बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर किसी इंसान के जीवन में अपने किए हुए कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का, जो पिछले जन्मों में किए गए कर्म होते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। यानी एक बहुत बड़ा उनका जो इस जीवन में दिखाई देता है असर, प्रभाव होता है। फिर चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कर्म भोग किसी को छोड़ते नहीं, क्योंकि ये अपने द्वारा, अपने हाथों से जो बोए हुए, जिस प्रकार जमीन में बीज होते हैं, जिस प्रकार के बीज बोए जाते हैं और जैसी देख रेख की जाती है, जैसा पुरुषार्थ, जैसा प्रयास किया जा सकता है, उन्हीं बीजों के अनुसार फसल उगती है और अच्छे या बुरे प्रयासों के हिसाब से बहुत बढ़िया या हल्की फसल तैयार होती है, जो हम उसे देखते हैं अपने जीवन में और भोगना पड़ता है। और फिर जब इंसान भोगता है तो बड़ा दुख मनाता है। कई बार इतना भी सोच लेता है कि भगवान मुझे तो हर वक्त दुख ही देता है, मुझे तो भगवान की तरफ से अन्याय ही मिलता है, मुझ पर तो भगवान की कभी कृपा हुई नहीं, मुझे तो कभी सुख नहीं मिला। कोई विरले पुरुष होते हैं जो भक्ति भाव के असर को लिए हुए होते हैं, जिन पर पिछले प्रारब्ध कर्मों के साथ साथ इस जीवन में जो कुछ अच्छे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जिनको सतगुरु की शरण मिल जाती है, जिनको सही ज्ञान मिल जाता है, जिनको भक्ति परमार्थ पर चलने का सुदुर्लभ अवसर मिल जाता है, वो अच्छे से पिछले कर्मों को भी भोगते हैं और इस जीवन में जितना अवसर मिलता है, पश्चाताप करते हुए, अच्छे से अच्छे नेक कर्मों को करते हुए, भक्ति परमार्थ पर चलते हुए अपने जीवन को बड़ा स्वर्णिम अवसर के तहत व्यतीत करते हैं कि जैसे ये स्वर्णिम अवसर है। वास्तव में जो मनुष्य जीवन हमें सभी को मिला है, ये एक बहुत ही लाभकारी जीवन है। जन्म तो बहुत हम जीते आए हैं, प्राप्त करते आए हैं, सुख दुख तो सभी जन्मों में लगा रहता है, लेकिन अपने ओर से एक ऐसा अवसर जिसे सुदुर्लभ अवसर कहा जा सकता है, वो यही मनुष्य जीवन है कि इसके अंदर पिछले कर्मों को
भोगते हुए, काटते हुए, उनको सूली का कांटा बनाते हुए आगे के लिए ऐसा अपने लिए अवसर खड़ा कर सकते हैं कि फिर से दोबारा वो दुख नहीं झेलने पड़ेंगे, फिर उन जन्म योनियों में नहीं जाना पड़ेगा जिसके अंदर बार बार भूल के कारण ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिनके कारण बार बार नरक योनियों की यंत्रणाओं को झेलना पड़ता है। ये हम भली भांति अपनी खुली आंखों से बाहर की जो व्यवस्था संसार में बाहरी व्यवस्था के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे साथ रहने वाले हमारे घर में भी जितने सदस्यों के साथ हम रहते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के कर्मों से हर कोई बंधा हुआ है, और वक्त आने पर, समय आने पर आर्थिक स्थिति भी किसी की अच्छी, किसी की ज़्यादा अच्छी, किसी की बहुत बेहतर और किसी की बहुत निम्न स्तर पर होती है। शारीरिक स्थिति भी, कोई शरीर से सुंदर है, कोई शरीर से कुरूप है, कोई मध्यम है, या किसी शरीर से अधूरा है। हाथों में कोई कमी है, पैरों में कमी है, आँख में कमी है, या कोई अंदरूनी कोई ऐसी परेशानी है जो जीवन भर उनको भोगते हुए रहना पड़ता है। और हमें समझना पड़ेगा कि जो भी कुछ अवस्था है वो हमारे ही कर्मों के फल है, कर्मों का भोग है, और भगवान से तो केवल और केवल दया क्षमा मांगते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही उनसे मुक्ति पाई जा सकती है, छुटकारा पाया जा सकता है, और आगे के लिए एक बेहतर संजोग बन जाए इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलाने का। इस प्रकार के निष्काम कर्म होने लगे ताकि प्रभु की कृपा इस जीवन में भी बनी रहे और परलोक में भी प्रभु का साथ मिले, प्रभु का धाम मिले। जिसकी तलाश है जीवात्मा को, वो तलाश पूर्ण हो। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, तालाब में नहाने का आनंद प्राप्त कर रहे थे, तैर रहे थे। और एक बच्चा ऐसा था जो सीढ़ियों में उदास मुद्रा में बैठा था। तो पार्वती माता ने भगवान शंकर से पूछा, ये बच्चा उदास क्यों है? तो भगवान शंकर कहते हैं, बच्चे को थोड़ा ध्यान से देखिए। पार्वती जी ने थोड़ा पास से ध्यान से देखा तो पाया कि बच्चे के दोनों हाथ है ही नहीं, और इस कारण वो ना तैरना सीखा, ना वो तैर सकता है, ना वो पानी में जाएगा। तो पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। माता को दया आई तो शंकर भगवान ने जवाब दिया कि हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए हमें। हर कोई अपने कर्मों के अनुसार है। किसी ने किसी पर कोई जबरदस्ती का प्रभाव तो नहीं डाला है जो यहाँ पर भोगना पड़ा हो। हर कोई अपने कर्म भोग रहा है। तो
माता पार्वती जी से देखा नहीं जा रहा था और बार बार भगवान जी से कह रही है, विनती कर रही हैं कि आप कृपा करो, अपनी शक्ति से बच्चे को दोनों हाथ दे दो। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात मान ली और हाथ दे दिए। कुछ दिनों के बाद फिर से उसी रास्ते से भगवान शंकर और माता पार्वती जी आए, तो वहीं रुके। तो क्या देखा, इस बार मामला कुछ उल्टा था कि पिछली बार जो बच्चा उदास बैठा था, इस बार केवल वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे जो पिछली बार तैर रहे थे वो सब के सब बाहर बैठे थे। तो फिर पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा। शंकर जी ने कहा, फिर थोड़ा ध्यान से देखो कि वो एक ही क्यों तैर रहा है। तो ध्यान से देखने पर लगा पार्वती जी को कि वो जिस बच्चे को भगवान ने हाथ दिए, वो बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबोने का प्रयास कर रहा है और बच्चे सब डर के मारे भाग रहे हैं। इसी कारण वो पानी से दूर हैं और वो अकेला ही पानी में है। तो पार्वती जी ने जब देख लिया सब कुछ, तो भगवान शंकर ने जवाब दिया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। भगवान किसी को दंड यूं ही नहीं देते, किसी के कर्मों के अनुसार ही हर कोई अपना प्रारब्ध लेकर आया है। पिछले जन्मों में उस बच्चे ने अपने हाथों द्वारा इतने बुरे कर्म किए होंगे तो उसे इस जन्म में हाथ ही नहीं मिले, उसे उसका यही स्वभाव रहा होगा। तो वो स्वभाव अभी भी है उसके अंदर, जो उसको हाथ दिए तो इतनी कम उम्र में भी उसी पिछले जन्मों के स्वभाव के चलते दोनों हाथ मिलते ही वो वही कृत्य फिर से करने लगा, दूसरों का अहित करने लगा। कुदरत नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। जीव आत्माएं, ये जीव जब इस संसार में आते हैं सब के सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप में कर्मों के अनुसार देखा जाता है तो कोई अपाहिज है, कोई भिखारी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन सब परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन होता रहता है, सबको अवसर मिलता है, लेकिन जरूरत ये है, हिदायत ये है भगवान की, सतगुरु की, कि अगर किसी को महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान तो उसी को करना पड़ेगा ना। सो कर रहे हैं सब। कोई गरीब होकर बुरे काम कर रहा है, कोई अमीर होकर बुरे काम कर रहा है, कोई गरीब होकर भगवान का भजन कर रहा है, कोई अमीर होकर भी भगवान का भजन कर रहा है। हिदायत तो यही है, सीख तो यही है मनुष्य जीवन की, कि सतगुरु हमेशा अपनी चरण शरण में आए हुए प्रेमियों को, सेवकों को, गुरुमुखों को यही हिदायत देते हैं कि सुमिरन जिस भी हालत में है हमें करना है, भक्ति जिस हाल में है उस हाल में हमें करनी है, नित्य नियमों की पालना तो करनी है, चाहे जैसे भी हालात हों, जैसी भी जगह मिलती है, चाहे हमारे पास थोड़ी सी जगह है तो भी सुमरन करना है। बहुत बड़े महल में हमारी व्यवस्था है तो वहाँ भी करना है। किसी प्रकार का कार्य हो, किसी प्रकार का बिजनेस हो, कितनी व्यस्तता हो, कितनी बिजी लाइफ हो,
ये सुमरन और नित्य नियम सतगुरु की तरफ से जो हमें एक सौगात, एक बख्शिश जो मिली है, नाम की बख्शिश, उसका पूरा पूरा लाभ तो उठाना ही उठाना है। और जो गुरुमुख सेवक इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं, वो अपना आने वाला कल सुहेला करते हैं, परलोक सुहेला करते हैं और लोक भी सुखी बनाते हैं। अगर किसी के पास महल है, बंगले हैं, रुपया पैसा धनमाल है, तो अच्छी बात है, प्रारब्ध के अनुसार ही है। अच्छे कार्य किए हैं, दान पुण्य किया है, मदद की है जिन्होंने, उनको उस प्रकार से अधिक उन सब की ब्लेसिंग मिली है, दुआएं प्राप्त हुई हैं जो इस जन्म में फलीभूत हुई हैं, धन के रूप में, घोड़ा गाड़ियों के रूप में, महल बंगलों के रूप में, शरीर के स्वास्थ्य के रूप में। तो आज वो और अधिक कर सकते हैं, जितना पहले किया कम व्यवस्थाओं में, तो आज अधिक व्यवस्थाओं में अधिक से अधिक अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। और अगर ये सब कुछ दुआओं का असर व्यवस्थाओं में देखकर अगर गफलत में भूल गए, अपने कार्य से गिरने लगे, तो फिर हर प्रकार का अभाव आगे हम ही को भोगना पड़ेगा। सुंदर शरीर का अभाव, स्वस्थ शरीर का अभाव, रुपये पैसे का अभाव, रहने के ठिकाने का अभाव, हर प्रकार का अभाव देखने को मिलेगा। फैसला हमारे हाथ में है। फरमाते हैं कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।